हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हम लोगों ने नदी तंत्र के बारे में देख लिया था। गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र हो गया। उसमें जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई, सिंधु नदी की सहायक नदियां हो गई, ब्रह्मपुत्रा नदी की कुछ बची थी, कुछ हो गई थी। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी, यहाँ हम देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। ये क्या है, दामोदर नदी क्या है। ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये आपका झारखंड है। ये आपका झारखंड है, झारखंड का मैप है। ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर भागों में दामोदर नदी बांटती है, जो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। और हुगली नदी पर स्थित शहर कौन सा है, कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी की उत्पत्ति हुई है। ये हुगली की सहायक नदी है। झारखंड के कोडरमा जिलों को क्या बोलते हैं, अभ्रक नगरी बोलते हैं। अभ्रक नगरी किसे बोलते हैं, झारखंड के कोडरमा जिले को। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदी के बारे में। ब्राह्मणी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार है। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा का उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार है। स्वर्णरेखा पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो बहुत पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा पर स्थित है। स्वर्णरेखा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। रांची के जो स्वर्णरेखा नदी जो है ये रांची के पठार से निकलती है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। और स्वर्णरेखा के किनारे जो शहर है उसका नाम क्या है, जमशेदपुर। मुहाना कहाँ है, ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं वैतरणी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पठार, क्योंझर पठार कहाँ है, उड़ीसा। वैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पठार से होता है। इसका भी मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी देखते हैं। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, राउरकेला, उड़ीसा। इसका भी मुहाना कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक पहाड़ी पर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 851 किलोमीटर है। पठार दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी दंडकारण्य पठार से निकलती है। दंडकारण्य पठार कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। के दंडकारण्य के दक्षिण में कौन सा पठार है, बस्तर का पठार है। आप लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं, पीछे की क्लास में सब बताया जा चुका है पठार के बारे में। आप लास्ट क्लास जरूर देखें। महानदी उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। महानदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, कटक, संभलपुर। कटक और संभलपुर, या उड़ीसा भी आप कह सकते हैं। किनारे कौन सा, उड़ीसा जो है कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य महानदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट देखिए बांध, महानदी पर कौन सा बांध है, तो महानदी पर बांध है हीराकुंडा बांध, टिकरपारा बांध और नराज बहुउद्देशीय परियोजना भी महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में है। टिकरपारा बांध भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के नेशनल पार्क कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए डेल्टाई झील। दो नदियों, डेल्टाई झील किसे कहते हैं, दो नदियों के मध्य स्थित झील को क्या कहते हैं, डेल्टाई झील कहते हैं। गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य डेल्टाई झील, गोदावरी व कृष्णा नदियों के मध्य कौन सी झील है, डेल्टाई झील है। और उसका नाम क्या है, कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलेरू झील एक लैगून झील है। गोदावरी व कृष्णा नदी के मध्य कौन सा डेल्टाई झील स्थित है, कोलेरू झील स्थित है। और ये कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलेरू झील एक लैगून झील है। नेक्स्ट हम देखते हैं महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ, शिवनाथ भी है। शिवनाथ, महादेव, ईव, तेल, तेल बहुत बार पूछा जाता है, तेल, मांड, जोंक, ओंग, ये सब भी महानदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी देख लेते हैं।
गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी बहुत पूछी जाती है। इसकी सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, PPP यानी ट्रिपल P, BWMI, 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 ट्रिपल P, BWMI, या आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, ट्रिपल P, BWM, BWM एक गाड़ी का नाम है, आप जानते हैं, BWM देन I, BWMI, BWMI। तो P से क्या, प्राणहिता, P से प्राणहिता, P से पूर्णा, P से पेनगंगा, V से वेनगंगा, W से वर्धा, M से मंजीरा, I से इंद्रावती, I से इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। इंद्रावती के बारे में देख लीजिए। इंद्रावती, इसी पर इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, यानी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं। दंडकारण्य पठार से निकलती है इंद्रावती। और गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है, इंद्रावती है। सहायक नदियों के बारे में आप, सबसे लंबी सहायक नदियाँ किसकी कौन सी है, लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं। गोदावरी नदी की लंबाई क्या है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती है, अभी आप देखे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, गोदावरी नदी है। उद्गम इसका कहाँ है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर गोदावरी का उद्गम होता है। गोदावरी का उपनाम क्या है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, तो आपको बताना है कि दक्षिण की गंगा कौन सी है। दक्षिण की गंगा आपको बताना है। एक सेकंड, ये दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी। यहाँ पे भारत का क्रिएशन कर लीजिए, दक्षिण की गंगा है। दक्षिण की गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, कावेरी है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी सहायक नदियों की, TBKYV, PDG डबल M, PDG, TBKY, VP, ऐसे आप याद करिए, TBKY एक में याद कर लीजिए, TBKY और VPD एक में याद कर लीजिए, और GMM एक में याद कर लीजिए। तो T से क्या, तुंगभद्रा, T से तुंगभद्रा, B से भीमा नदी, K से कोयना नदी, Y से यल्ला नदी, V से वर्णा नदी, P से पेनगंगा, एक सेकेंड, P से आपकी पंचगंगा, ध्यान रखिएगा। पंचगंगा कृष्णा की है और पेनगंगा गोदावरी की है, ध्यान रखिएगा। पंचगंगा कृष्णा की है और पेनगंगा गोदावरी की है। देन दूध गंगा, D से दूध गंगा, G से घाट प्रभा, M से माल प्रभा और M से मूसी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1402 किलोमीटर। और मूसी के बारे में पूछा जाता है कि इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसके किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। मूसी नदी उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से किसकी उद्गम है, कृष्णा नदी का। त्र्यंबकेश्वर से किसका था, गोदावरी का। स्थित शहर इस पे कौन सा है, विजयवाड़ा। कृष्णा नदी पर स्थित शहर कौन सा है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देन सांगोली भी है। और परियोजना इस पे कौन सी है, श्री सैलम परियोजना है, श्री सैलम परियोजना है। नागार्जुन परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है आपकी कावेरी नदी, एक सेकेंड,
एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थी आपकी कावेरी नदी। नेक्स्ट आपकी कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ये सही कर लीजिएगा, ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी के बारे में पहले देख लीजिए। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी ट्रिक क्या है? डबल एल के एस BA BAHS। एल से लोकापावनी, एल से लक्ष्मण तीर्था, एल से क्या? लक्ष्मण तीर्था, के से कावेरी, कावेरी नदी की सहायक नदी है कावेरी, के से कावेरी, एस से स्वर्णवती, बी से भवानी, ए से अमरावती, एस से हेमवती और एस से सिमसा। एस से सिमसा या सिमसन। वैगई नदी, अभी एक सेकंड, कावेरी नदी का पूरा देख लीजिए। ये कर्नाटक के गुड़ाकू जिले से ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से उत्पन्न होती है। कर्नाटक के गुड़ाकू जिले के ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और इसके किनारे स्थित शहर कौन कौन सा है? तो इसके शहर है तिरुभिरापल्ली, इसके तंजाउर तमिलनाडु में जो पड़ता है उसके किनारे स्थित शहर है श्रीरंगपट्टनम और तंजाउर। देखिए इसमें तिरुचिरापल्ली है, तंजाउर जो तमिलनाडु में पड़ता है वो इसके किनारे स्थित शहर है, और श्रीरंगपट्टनम और मैसूर जो कर्नाटक का है वो इसके किनारे स्थित शहर है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम आप क्या लगा सकते हैं? दामोदर है, देन स्वर्णरेखा है। क्रम की ट्रिक आपको, क्रम की वीडियो मैप के थ्रू आपको समझाई जा चुकी है। ताम्रपर्णी है, मोहाना है, मन्नार की खाड़ी अरब सागर में, सब अपनी नदी है। एक सेकेंड, कावेरी नदी की परियोजना कौन सी है? मेट्टूर परियोजना। कावेरी नदी की परियोजना, ये आप क्रम लगाने वाला, ऐसे उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होता है तो क्रम के लिए आपको बताया जा चुका है, लास्ट वीडियो जा करके देख लीजिएगा, मैप के थ्रू वहाँ समझाया जा चुका है। कावेरी नदी की परियोजना कौन सी है? मेट्टूर परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम, मेट्टूर, सबसे ज्यादा शिव समुद्रम पूछी जाती है, देन मेट्टूर पूछी जाती है। कावेरी नदी की मुहाना जो है कहाँ है? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम, आपका यहाँ पे क्रम लगा हुआ है लंबाई के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सी है? 6 सबसे लंबी सहायक नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की। 6 सबसे लंबी नदियाँ हैं गोदावरी, देन कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। ये बहुत पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए। गोदावरी, देन कृष्णा, देन नर्मदा, देन महानदी, देन कावेरी और उसके नीचे ताप्ती। आगे बढ़िए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। वैगई नदी छूट गई, इसके बारे में देख लीजिए। इसका उद्गम क्या है? बरुसनाथ की पहाड़ियों से वैगई नदी का उद्गम होता है। मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वैगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? मदुरई शहर। ध्यान रखिएगा, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मदुरई शहर स्थित है। ये ताम्रपर्णी के बारे में यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि इसका मुहाना मन्नार की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मौसमी होती हैं, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी कावेरी है जिसमें साल भर जल भरा होता है। मौसमी का मतलब क्या है? मौसम का, गर्मी है तो कम पानी हो गया, सूखना और पानी से भरा हुआ होना, ये मौसमी नदियाँ होती है। लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जो है तो प्रायद्वीपीय भारत की, किंतु इसमें हमेशा साल भर पानी उपलब्ध रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे दो मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दोनों से जल की प्राप्ति होती है। दोनों से क्या होती है? जल प्राप्त होते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत, यहाँ दक्षिण भारत कर लीजिएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। एडन नहर को जल किसे प्राप्त होता है? दामोदर। एडन नहर को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो दामोदर से प्राप्त होता है। गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई कितने तक है? तो 6000 मीटर है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई? तो 13 अगस्त 2016 को गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू की गई। शारदा व सरयू नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो घाघरा नदी को जाना जाता है। लास्ट क्लास में एक सेकेंड, सरयू नाम से घाघरा नदी को जाना जाता है। सरयू नाम से घाघरा नदी जाना जाता है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। देन शारदा नदी यहाँ पे गलती से लिख गया, शारदा नदी के नाम से काली नदी को जाना जाता है। किस नदी को? काली नदी को।
काली नदी को हम शारदा नदी के नाम जानते हैं और सरयू सरयू नदी को हम घाघरा नदी के नाम जानते हैं। अब हम आते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, अभी हम देख ही चुके हैं। किसे गंगा किसे किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को कहा जाता है। गोदावरी नदी के बारे में भी हम देखें, फिर से देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका उद्गम कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से है। ठीक है। सहायक नदी अभी आपने देखा कि VMWI VWMI या VMWI, जो भी आप जिस तरह से याद कर पाइए, इसकी ट्रिक थी। अभी आपने इसको देख ही लिया, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। और बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को, अब ये आप बताएंगे, कल की क्लास में आपको ये चीज बताई जा चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो चंद्र और भागा नदियां मिलती थी, तो किस नदी का निर्माण होता था? चेनाब नदी का। चेनाब नदी किस स्थान पर मिली थी? तो तंडी नामक स्थान पर दोनों नदियां आपस में मिली थी। चंद्रा व भागा नदियां तंडी नामक स्थान पर मिल करके किस नदी का निर्माण करती हैं? चेनाब नदी का। गोखुर झील कहाँ पाई जाती है? तो गोखुर झील उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। हंगरी हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी क्या है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ये हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।